भारत में बुद्धिस्ट पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में बुद्धिस्ट पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं और साथ ही विपस्सना स्लीपिंग फॉर मेडिटेशंस। तो चलिए हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। भारत में बुद्धिस्ट पर्यटन स्थल सबसे पहले तो महू महू यानी ये मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे 1891 14 अप्रैल को बोधिसत्व का फिर से जन्म हुआ था, जिसे हम आधुनिक बोधिसत्व कहते हैं, क्रांति सूर्य भी कहते हैं। तो ये अगर बोधिसत्व पैदा नहीं होते 14 अप्रैल 1891 में, तो शायद हम आज भी जो बुद्धिस्ट पर्यटन स्थल है उससे पिछड़ रहे होते, और साथ ही साथ पिछड़े के साथ साथ पलायन भी कहा किए होते। फिर आते हैं हम हमारा नागपुर महाराष्ट्र में दीक्षा भूमि। ये एक बुद्धिस्ट पर्यटन स्थल है, जहाँ पे बीज रोई गई है, बुनाई गई है, समाई गई है बुद्धिस्ट पर्यटन स्थल की। यहाँ से यो बीज निकला जो कि बुद्ध को फिर से जीवित किया गया। लोग तो कोई कोई मरने के बाद भी जीवित नहीं कर पाते, पर जो बोधिसत्व है, सच में महामानव है, उन्होंने तो लोगों जो इतिहास है वो घड़ता है, लेकिन जो 14 अक्टूबर 1991 में महा बोधिसत्व का जन्म हुआ था, लोग हम जो हमारे जीवन का जो पार्ट गुजरता है वो इतिहास बन जाता है, लेकिन उस बोधिसत्व ने ही इतिहास को बना डाला, इतिहास लिख डाला। तो दीक्षा भूमि भी एक बुद्धिस्ट पर्यटन स्थल है, और बिहार में महाबोधि महाविहार, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो चुकी थी। फिर आते हैं सारनाथ की तरफ। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था बुद्ध ने, और सारनाथ में ही अशोक स्तंभ है। जैसी बुद्धिस्ट पर्यटन स्थल हम देखा जाए भारत में, तो भारत के नॉर्थ साइड से लेकर तक पूर्व साइड तक ये सभी लगभग बुद्धिस्ट पर्यटन स्थल है। बुद्धिस्ट पर्यटन स्थल इधर अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर रहो, मिजोरम रहो, त्रिपुरा रहो, आसाम रहो, सिक्किम रहो, बंगाल रहो, बिहार रहो, उत्तर प्रदेश रहो, हिमाचल प्रदेश रहो, उत्तराखंड रहो, जम्मू कश्मीर रहो, हरियाणा रहो, राजस्थान रहो, या चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश रहो, सब में बुद्धिस्ट पर्यटन स्थल आपको दिखाई देता है। और ये बुद्धिस्ट पर्यटन स्थल विपस्सना को अनुभूति करता है, ताकि आप स्लीपिंग जो है वो मेडिटेशन के साथ सो सको, शांति से सो सको, शांतिपूर्ण विपस्सना के साथ रह सको। स्वयं विभूषित पर्यटन आपका जो माइंड है वो कल्टीवेट हो सके, इसके लिए ये बुद्धिस्ट पर्यटन स्थल बहुत महत्वपूर्ण है। इस बुद्धिस्ट पर्यटन स्थल को कोई कोई इंजर्ड करने की कोशिश करता है। हमारा भारत बहुत बड़ा लोकतंत्रात्मक है, सार्वभौमित्व है, तो इसमें कुछ जो बुद्धिस्ट पर्यटन स्थल है इस पे कुछ इंजर्ड होती है, होती भी आ रही है और होती भी रहेंगी। वैसी बुद्धिस्ट विचारों के महात्मा फूले का स्टैचू है।
उनको भी इंजर्ड करने की कोशिश की। महात्मा फुले भी एक बुद्धिस्ट विचारों से जुड़े हुए हैं। तो आप बुद्धिस्ट का जो पेड़ लगा है, ये बीज को आप उखाड़ नहीं सकते। अभी ये बीज बहुत पसर चुकी है। आप एक पेड़ को डाली है, उस पे आप चोट मार सकते हो, शायद वो डाली टूट भी सकती है, पर जो पेड़ है वो उखाड़ नहीं सकते। पेड़ बहुत मजबूत है, विचारों से आदान प्रदान से मजबूत है, जो कि बुद्धिस्ट कल्टीवेट और बुद्धिस्ट साइट जो पिलग्रिमेज है भारत में, भारत यानी बुद्धिस्ट स्थल यानी पूरा भारत का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। अब आप जहां जहां भारत के नॉर्थ में जाना चाहते हो जाओ, ईस्टर्न पार्ट की तरफ जाना चाहते हो जाओ, सभी तरफ बुद्धिस्ट स्थल मिलता है। चैत्य भूमि भी एक बुद्धिस्ट पर्यटन स्थल है। राजगृह भी एक बुद्धिस्ट पर्यटन स्थल है। यशवंत भवन भी एक बुद्धिस्ट पर्यटन स्थल है। तेलंगाना रहो, हैदराबाद रहो, उधर भी बुद्धिस्ट पर्यटन स्थल है। उड़ीसा के तरफ जाओ, कलिंग का वार हुई थी, सम्राट अशोक ने वार को त्याग दिया और बुद्ध को स्वीकार लिया।